जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी जीएस सेकंड की क्लास। आज मैं आपको दोस्तों कराने जा रही हूं राज्यसभा। कल की क्लास में हमने देखा था लोकसभा को, लोकसभा कैसा सदन है, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सब कल मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज मैं राज्यसभा को एकदम अच्छे से आपको समझाऊंगी। आज राज्यसभा समझाने के बाद दोस्तों कल हम करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कल मैं वो सभी आपको सोल्व कराऊंगी और कोशिश करूंगी कि कल ही लोकसभा और राज्यसभा के सारे प्रश्न आपको हल करा दूं। अगर कल नहीं होते हैं तो परसों की क्लास में मैं आपको जितने भी पीवाईक्यू है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी हर टाइप से सॉल्व करा दूंगी। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी जीएस सेकंड की क्लास। और इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, जो भी मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो सोचेंगे मैम की ये पहली क्लास है, राज्यसभा से मैम ने स्टार्ट किया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरे 29 लेक्चर ऑलरेडी जीएस सेकंड के कवर हो चुके हैं। तो वो जाके आपको मेरे चैनल, बहुत से दोस्तों को मेरा चैनल नहीं पता है एजुकेशन का, तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है ईपीएस बाय प्रीति सिंह। आप सर्च करेंगे ईपीएस बाय प्रीति सिंह तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। वहां पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है, 29 लेक्चर इसे लगा के आज दोस्तों ये भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। 30 लेक्चर आज हमारे जीएस सेकंड के कवर हो जाएंगे, तो वो आपको देखने हैं। और दोस्तों मैं करंट अफेयर भी, स्टेट लेवल पीसीएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए कवर करा रही हूँ। उसके भी दोस्तों मेरे 36 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी आप करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हैं, आपको काफ़ी एग्जाम्स में लाभ होगा। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। क्या दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा के बारे में मैंने कल भी थोड़ी जानकारी आपको दी थी, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। दोस्तों जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा कैसा सदन है दोस्तों, जो अपना राज्यसभा है ये है उच्च सदन। क्या दोस्तों, उच्च सदन। अगर आ जाए, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अगर आ जाए संसद के कितने सदन होते हैं। दोस्तों कल भी मैंने आपको समझाया था, आज फिर समझा देती हूँ। दोस्तों संसद के अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के सदन, तो दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, क्या दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। क्या दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। कल मैंने बताया था आपको दोस्तों लोकसभा कैसा सदन है, तो दोस्तों लोकसभा है अपना अस्थायी सदन। क्या दोस्तों, अस्थायी सदन। और जो दोस्तों राज्यसभा है अपना स्थायी सदन, स्थायी सदन। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई स्थायी का और अस्थायी का मतलब क्या है, तो दोस्तों सरल भाषा में समझते हैं अस्थायी और स्थायी सदन का मतलब क्या है। दोस्तों स्थायी सदन का मतलब होता है परमानेंट मतलब कि जो अपनी राज्यसभा होती है इसको भंग नहीं किया जा सकता। क्या दोस्तों, जो अपनी राज्यसभा है दोस्तों इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो दोस्तों अपना लोकसभा होता है ये अस्थायी सदन इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसे भंग किया जा सकता है। क्या दोस्तों, अपनी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और दोस्तों जैसे 5 साल का लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम का होता है, ये मैंने आपको कल की कक्षा में भी बताया था। दोस्तों अगर आ जाए लोकसभा का कार्यकाल या सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो दोस्तों आपको लगाना है 5 साल का। कितना दोस्तों, 5 साल का। लेकिन लोकसभा अस्थायी सदन इसलिए है, इसे इसके समय से पूर्व मतलब 5 साल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अगर आ जाए लोकसभा को भंग कौन करता है, तो दोस्तों लोकसभा को भंग कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। 5 साल की अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है इसको भंग नहीं किया जा सकता। क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा दोस्तों क्या है, एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट सदन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गई दोस्तों डिफरेंस, लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है अभी मैं। और हाँ एक चीज और ध्यान रखें, जो लोकसभा है दोस्तों ये है निम्न सदन। क्या दोस्तों, लोकसभा कैसा सदन है, लोकसभा दोस्तों ये है निम्न सदन। क्या दोस्तों, निम्न सदन। और दोस्तों जो अपना राज्यसभा है ये कैसा सदन है दोस्तों, ये है अपना उच्च सदन। क्या दोस्तों, ये है अपना उच्च सदन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात हो गई कि भाई संसद के मैंने सदन बता दिए, 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
लोकसभा क्या होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है, और अपना राज्यसभा कैसा सदन होता है दोस्तों, ये होता है स्थायी सदन। ठीक है, ये जो अपना लोकसभा होता है इसको भंग किया जा सकता है, और जो अपना राज्यसभा होता है दोस्तों इसको भंग नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा की अधिकतम संख्या की। दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यसभा होती है इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसकी अधिकतम संख्या पूछे तो ये होती है 250, 250 ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि जो ये दोस्तों 250 सदस्य होते हैं ये कहाँ से इनका निर्वाचन होता है, कहाँ से ये निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 80 के अनुसार, आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों प्लस संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित, ध्यान रखना है आपको, राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। क्या दोस्तों जो राज्यसभा है ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 238। आपको ध्यान में रखना है 238, और दोस्तों 12 सदस्यों को अपना राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है स्टेट लेवल पीसीएस में। क्वेश्चन दोस्तों कैसे बना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कैसे क्वेश्चन दोस्तों बना है, जो अपने राष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 10 को, 12 को, 2 को या 4 को, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दिए होते हैं। तो दोस्तों आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो राज्यसभा है इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। अब दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, लेकिन किस आधार पर करते हैं, किस बेस पर करते हैं, ये अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ दोस्तों। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पर जो इन सब सर्विस मतलब साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से रिलेटेड होते हैं उन मतलब 12 सदस्यों को राष्ट्रपति सिलेक्ट करते हैं, मनोनीत करते हैं राज्यसभा के मेंबर के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, 10, 12, 2 ऐसे करके ऑप्शन में देंगे। तो आपको क्या लगाना है कि भाई जो अपने राष्ट्रपति हैं 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा के, ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके आधार पर, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कैसे इससे क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि निर्वाचन, कि भाई जो राज्यसभा है इसके लिए निर्वाचन कैसे होता है, जो राज्यसभा है इसके लिए निर्वाचन कैसे होता है। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन स्टेट लेवल के पीसीएस में आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। किसके दोस्तों, किसके अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। ये आपको ध्यान में रखना है के अनुसार, एकल, इस पे फोकस करना है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यसभा का अगर निर्वाचन आए कि राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, या ऐसे आ जाए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व मेथड मतलब पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन होता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। और दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है राज्यसभा के बारे में कि इसको विघटित नहीं किया जा सकता जो राज्यसभा, क्योंकि ये क्या है, मैंने अभी आपको समझाया, राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। क्या दोस्तों, एक स्थायी सदन है मतलब कि परमानेंट सदन है, और इसको भंग नहीं किया जा सकता। मतलब भंग मतलब विघटित आ जाए या भंग आ जाए, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे आ जाए कि क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो आपको लगाना है नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि क्या राज्यसभा को विघटित किया जा सकता है, तब भी आपको नहीं लगाना है।
राज्यसभा दोस्तों विघटित नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा क्या है, मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया, राज्यसभा क्या है दोस्तों, राज्यसभा है स्थायी सदन। क्या है दोस्तों, राज्यसभा कैसा सदन है, आपको पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे, मैं कल ही आपको सोल्व कराऊंगी तो आपको एकदम प्रूफ के साथ एकदम दिखाऊंगी क्वेश्चन कि भाई यहाँ से कैसे। इसलिए दोस्तों जब मैं थ्योरी करवाती हूँ तो साथ साथ, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू कर रखे हैं, मुझे पता है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना है कि क्या राज्यसभा स्थायी सदन है, या क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राज्यसभा स्थायी सदन है या नहीं है, तो आपको उसका आंसर देना है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा स्थायी सदन है। क्या दोस्तों, राज्यसभा स्थायी सदन है, ये आपको ध्यान में, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, बस आपको यही माइंड में बैठा लेना है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं, ये प्रत्येक दूसरे वर्ष, आपको फोकस करना है, ऐसे पूछेंगे कि कितने सदस्यों को राज्यसभा में हर दूसरे साल सेवानिवृत्त किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है 1/3 मेंबर को, 1/3 1/3 मेंबर को प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या किया जाता है, सेवानिवृत्त किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जो राज्यसभा के कार्यकाल से भी क्वेश्चन पूछते हैं और राज्यसभा की एज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो राज्यसभा होता है इसका कार्यकाल जो इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो अपने राज्यसभा होता है, राज्यसभा के दोस्तों अगर सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछे तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्तों, 6 वर्ष का। और दोस्तों अगर आ जाए कि भाई लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इनका होता है 5 वर्ष का। कितना दोस्तों, 5 वर्ष का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एज की दोस्तों, आयु कि भाई राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनकी आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आयु की बात करें तो राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। कितनी दोस्तों, 30 वर्ष। और अगर बात करें लोकसभा की तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी दोस्तों, 25 वर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखो डिफरेंस से समझे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई पहले हम लोकसभा करेंगे फिर राज्यसभा करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको जैसे पहले स्कूल टाइम में होता था ना कि कंपैरिजन के कि अंतर करें, ऐसे हो जाता ना कि अंतर करें लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, तो अब हम इसको ऐसे ही समझेंगे। अभी मैंने आपको एकदम जो पॉइंट्स मुझे मिले वो कराए, लेकिन अभी मैं इसको आपको एकदम अच्छे से डिफरेंस से समझाती हूँ। देखो अगर आए कि भाई लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा कैसा सदन है, तो आपको लगाना है लोकसभा अस्थायी सदन है। अगर राज्यसभा की बात हो तो आपको लगाना है कि भाई अपना राज्यसभा है स्थायी सदन, परमानेंट सदन। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई लोकसभा कैसा सदन है, उच्च सदन है, निम्न सदन है, या 2-3 और ऑप्शन होंगे, तो आपको लगाना है लोकसभा निम्न सदन है। कैसा सदन है दोस्तों, जो लोकसभा है वो है निम्न सदन। और अगर राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों राज्यसभा है उच्च सदन। कैसा सदन है दोस्तों, राज्यसभा है उच्च सदन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगर सदस्य की बात करें इनके कार्यकाल की, तो दोस्तों जो अपना लोकसभा होता है इसके मेंबर का कार्यकाल होता है 5 साल का। कितना, 5 साल का। मतलब लोकसभा का कार्यकाल भी पूछे तो आपको लगाना है 5 साल। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो आपको लगाना है 6 साल। कितना दोस्तों, 6 साल। बात करते हैं दोस्तों आयु की, कि भाई अगर लोकसभा का मेंबर बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, तो उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए। ऐसे देंगे आपको ऑप्शन में 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 20 वर्ष। तो दोस्तों आपको लगाना है, अगर लोकसभा की सदस्यों की आयु पूछे तो आपको लगाना है 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष। लेकिन अगर आ जाए राज्यसभा की तो दोस्तों आपको लगाना है 30 वर्ष। कितना, 30 वर्ष। मूव करते हैं दोस्तों आज के इसके लास्ट टाइप पे, जो की है जो दोस्तों राज्यसभा का सभापति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब दोस्तों अगर आ जाए कि भाई राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, और ऑप्शन आपको दे दे कि भाई राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है या फिर पीएम होते हैं, तो दोस्तों आपको लगाना है राज्यसभा का
पदेन सभापति अगर पूछा जाए तो दोस्तों ये होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति। और अभी उपराष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? जगदीप धनखड़ जी। कौन बने हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति। अभी अगर आ जाए उपराष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं अपने जगदीप धनखड़ जी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की राज्यसभा की क्लास। आपको ये देखना है थ्योरी। मैं हमेशा दोस्तों, मेरा पैटर्न यही रहता है कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अगर हम किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, ना सिर्फ अपन पॉलिटी में ये जो अपना मेथड है ये फॉलो कर रहे हैं, बाकी भी दोस्तों जब मैं आपको जल्दी से जल्दी हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टार्ट कराने की कोशिश कर रही हूँ, जब भी मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तब भी दोस्तों मेरा यही तरीका रहेगा। पहले किसी भी टॉपिक की हम थ्योरी को कवर करेंगे, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी एकत्रित करेंगे सभी सोर्स से, फिर दोस्तों उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो लगाएंगे। दोस्तों जब हम अच्छे से थ्योरी को समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। और दोस्तों कल मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी PYQ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टेट लेवल और IAS लेवल में, कल मैं वो सभी आपको सोल्व कराऊंगी और थ्योरी से ही सोल्व कराऊंगी। तब कल आप मुझे बताएंगे कि मैं दोस्तों मेरा तरीका यही है। देखो जब मैं समझाती हूँ ना तो मेरे माइंड में क्वेश्चन चलते रहते हैं, क्योंकि मैंने PYQ सोल्व कर रखा है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप कोई भी, जैसे मेरे स्टूडेंट मेरे साथ बिगनर जुड़ रहे हैं तो वो पूछते हैं मैम तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों इस पे भी मैं जल्द एक वीडियो बनाऊंगी कि जो मेरे बिगनर फ्रेंड्स हैं वो स्टार्टिंग से स्टेट लेवल की PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कहाँ से शुरू करें। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका यही होता है, पहले आप उसकी रणनीति को जानें, उसके सिलेबस को। हमेशा मैं बोलती हूँ कोई भी एग्जाम हो, पहले आपको एग्जाम पैटर्न जानना है, सिलेबस निकलवा लें, उस पर अच्छे से काम करना है, फिर दोस्तों उसके PYQ आपको सोल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं। दोस्तों जब हम प्रीवियस ईयर सोल्व कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि भाई यहाँ इस यूनिट से ये क्वेश्चन बने हैं। अब दोस्तों जो ये लोकसभा है, राज्यसभा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो मैं आप संसद में ही आता है ना, ये संसद के मैंने कल आपको अच्छे से समझाया था कि संसद किस किस से मिलकर बनी है, अपने राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से। फिर मैंने बताया संसद के कितने सदन होते हैं, 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। कल मैंने आपको लोकसभा अच्छे से समझा दिया, आज राज्यसभा समझा दिया। कल दोस्तों हम इनके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, पूरे PYQ में आपको सोल्व कराऊंगी और थ्योरी से ही करवाऊंगी। कल आपको एकदम यकीन हो जाएगा कि मैम जो बोलती है, दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं ऐसे ही हवाओं में तीर नहीं चलाती हूँ। पहले मैं अच्छे से थ्योरी को करती हूँ, देखती हूँ कि भाई कैसे मैं इजी, क्योंकि दोस्तों डिटेल में समझाने का, देखो वैसे तो आप लक्ष्मीकांत खुद ही पढ़ सकते हो, सबके पास होगी, लेकिन एक टीचर का यही दायित्व होता है कि वो कैसे सरल भाषा में अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाए कि उनके दिमाग में चीजों को बैठ जाए। अब दोस्तों ये चीजें तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना अगर मैं भी वही बुक का पूरा छपवा दूं यहाँ पर। अब दोस्तों देखो मैंने की पॉइंट्स में कि अब यहीं से आप समझ जाएंगे कि अगर आप ये डायग्राम कर लेते हैं ना कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में मैम ने डिफरेंस के साथ समझाया कि ये अस्थायी सदन है, ये स्थायी है, ये निम्न है, ये उच्च है, इसमें सदस्यों की संख्या इतनी है, इसमें इतनी है, इसको भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो मेरे स्टूडेंट डरते हैं कि मैम स्टेट लेवल PCS है, इतना टफ एग्जाम है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप जितने ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, जितने अच्छे से अपनी पढ़ाई को करेंगे, दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ मेहनत है। जितनी आप मेहनत करेंगे सक्सेस उतनी जल्दी आप अचीव करेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अभी फिलहाल अपना 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है, अपने एम पर रखना है। जब दोस्तों हम सभी अपना एम अचीव कर लेंगे तो फिर लाइफ में हम जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जैसी भी जिंदगी हमने इमेजिन करी है, वो हम तभी जी पाएंगे जब हम अपनी सक्सेस को अचीव कर लेंगे, जब हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, जो हम बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे, तभी हम वो लाइफ जी सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज आप सभी को पता है कि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है, तो इसलिए अभी आपको सारी चीजों को साइड रखे, सारे इश्यूज को साइड में रखें, सिर्फ अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है, अपने एम पर रखना है। तभी दोस्तों जैसी आप लाइफ चाहते हैं, जैसी आप अपनी फैमिली के लिए लाइफ चाहते हैं, वैसी उनको दे पाएंगे, खुद को दे पाएंगे। नहीं तो दोस्तों टाइम निकल जाएगा और एक समय आप सभी को पता है अभी है, अभी हम फॉर्म भी भर सकते हैं। कहते हैं ना, मैं हमेशा ये चीज बोलती कि 2 चीज होती है दोस्तों लाइफ में, या तो आप पहले मौज मस्ती कर लो बाद में पछताओ, ठीक है, या आप पहले मेहनत कर लो, अपने सक्सेस को अचीव कर लो और बाद में मौज करो। तो दोस्तों जो ये सेकंड वाला है ये ही बेस्ट होता है,
कि आपको पहले मेहनत करनी है, अपना जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी एक सरकारी नौकरी का आपका सपना है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं वो अचीव करें, फिर दोस्तों आपको मज़े करने हैं। क्योंकि दोस्तों एक समय तो ऐसा आता है कि आप फॉर्म भी नहीं भर पाएँगे। अभी एज है तो आप फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी इसे मस्ती में निकाल देंगे, अभी आप जो जिस भी एज में है 20, 22, 25, 26, 27, कोई मेरे दोस्त 28, 29 के भी होंगे। दोस्तों 30, 32 के बाद तो हम वैसे ही कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों वो एज ना ही आप कोई सरकारी जॉब का फॉर्म भर पाएँगे, और फिर पता ही है कि बिना पैसे के कुछ नहीं है ज़िंदगी में। अगर आप सक्सेस नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर जिन लोगों का अभी आपको साथ लग रहा है कि हाँ, ये हमारा यार है, ये हमारे दोस्त है, ये इनके लिए ये आप इस समय जैसे थोड़ा यूथ होता है ना, बर्बाद कर देता है अपना इधर सोशल मीडिया वगैरह पर, तो दोस्तों वो वक़्त आपको ज़ाया नहीं करना है। बाद में दोस्तों सिर्फ़ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है लाइफ़ में। तो मैं बस अपने सभी स्टूडेंट को यही कहूँगी कि आपको अभी सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना है, अपने एम पर फ़ोकस करना है। जब आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे तो दोस्तों लाइफ़ में मज़े ही मज़े हैं। जो भी आप करना चाहते हैं, जैसी लाइफ़ जीना चाहते हैं, तभी आप जी पाएँगे। अदरवाइज़ टाइम निकल जाएगा, और जैसे कि मैंने बताया कि एज भी निकल जाएगी और फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। तो लाइफ़ में दोस्तों मैंने बहुत मैंने प्रत्यक्ष देखा है ऐसे अपने आस-पास, कि वो आज पछताते हैं कि काश हम तब पढ़ लेते अच्छे से, हमने इतना समय बर्बाद कर लिया। हमें वो बोलते हैं बेटा तुम अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो, अपनी मेहनत करो, हमने जो गलतियाँ दोहराई आप वो मत दोहराओ। तो दोस्तों ऐसे ही आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है, खुद पे एक्सपीरियंस नहीं करना है, क्योंकि अपने पे एक्सपीरियंस करोगे तो ज़िंदगी ऐसे ही निकल जानी है। दूसरों के सीखो, उनकी मिस्टेक से सीखो, सीखो कि भई हमें वो गलतियाँ नहीं दोहरानी हैं, हमें अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना है, अपने एम को अचीव कर लो, फिर जैसी आप लाइफ़ चाहते हैं वैसी आप ज़रूर जिएँगे। तो दोस्तों यही कहूँगी कि पूरा फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी फैमिली से बढ़कर दोस्तों आपके लिए कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं हो सकता। आपको अपनी परिस्थितियों को देखना है, आप जैसी लाइफ़ चाहते हैं, सबकी अपनी लाइफ़ होती है जो आपने आपने जीवन जिया है, जैसे भी कष्ट में जीवन जिया है, अगर आप वैसा नहीं जीना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ़ चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मेहनत तो करनी होगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे, तो वही लाइफ़ आप जीते रहेंगे, और आपको पता ही है कि कैसी लाइफ आपकी होगी। तो अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, और दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरी एजुकेशन की वीडियो को गाँव-गाँव तक फैलाने में मेरी मदद करें। और दोस्तों अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन होता है ना उसको दबा लें। बहुत से दोस्त बोलते हैं कि मैम आपकी वीडियो हमें लेट मिलती है, तो दोस्तों वो इसलिए मिलती है कि आपने बेल आइकन को नहीं दबा रखा। तो घंटी को दबा लें, जब भी मैं दोस्तों अपनी वीडियो शूट करके डालूँगी, तो मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो सबसे पहले मेरी स्टूडेंट के पास पहुँचे, ताकि वो मेरी जो भी मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ पर, मेरे स्टूडेंट उन कक्षाओं का भरपूर लाभ उठाएँ और जल्दी से जल्दी अपनी सक्सेस को अचीव करें। जो भी उनका सपना एक एसडीएम या डीएसपी बनने का, या फिर कोई भी एक सरकारी नौकरी पाने का, उनका सपना दोस्तों ज़रूर पूरा हो। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना है। आप सभी को पता है मैं लाइक के लिए कभी फ़ोर्स नहीं करती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूँगी। आज शाम तक आपको सारी मेरी पीडीएफ मिल जाएगी 4-5 क्लासेस की, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको, जैसे ये मैंने समझाया ना, तो मैंने डायग्राम से ही अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं, शाम को आपको मिल जाएँगे। तो आप उनको प्रिंट में निकलवा लेना। संडे को आपको मेरी सारी क्लासेस की रिवीजन करनी है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। दोस्तों अगर आप वीडियो को 2-4 मिनट देखेंगे तो लाभ नहीं होगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, और सिर्फ़ आपको नहीं देखनी है, आपके जो छोटे बहन-भाई उनका सपना है एसडीएम या डीएसपी बनने का, या कोई भी एक सरकारी नौकरी पाने का, दिल्ली पुलिस में जाने का, दिल्ली एसआई में मतलब सब इंस्पेक्टर बनने का, या एसएससी का एग्ज़ाम देने की वो तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को उनको शेयर करें, और उन्हें भी बोले जो उनके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, पूरा फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।